अस्सलाम वालेकुम, हिर्ज़ मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश टेक्निकल रफ्तार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किया था, तो आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। जी, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और करते हैं स्टार्ट। जी, यहाँ पे क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, मुस्तकबिल, आने वाला वक्त। परफेक्ट होता है मुकम्मल, जो कि लास्ट टेंस में भी मैंने आपको बताया था, जो हमारा काम मुकम्मल हो चुका हो उसको एज अ परफेक्ट कहते हैं। और कंटिन्यूस वो काम जो हमारा जारी होता है। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, जारी। और टेंस से ज़माना, वक्त, दौर को कहते हैं। इसमें क्या कहेंगे, फ़ेल, मुस्तकबिल, मुकम्मल, जारी। जी, डेफिनेशन क्या है, एनी काइंड ऑफ वर्क विच विल हैव कंप्लीटेड, जो मुकम्मल हो चुका हो, बट कंटिन्यू इन फ्यूचर टाइम इज़ कॉल्ड अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जी, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। अब इसकी अपना उर्दू में क्या डेफिनेशन होगी, ये वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में मुकम्मल जारी पाया जाए, यानी कि उसकी कंडीशन मुकम्मल हो चुकी हो लेकिन ड्यू टू पीरियड ऑफ टाइम वो जारी हो, कंटिन्यू हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। अब हम देख लेते हैं इसकी पहचान क्या है। उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे वगैरह आता है, और उसके साथ हमारा क्या आ जाता है, वक्त का तयन आ जाता है। अब हम देख लेते हैं इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बनाने का तरीका। जी, इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जी, इसको उर्दू में क्या कहेंगे, फ़ाइल सबसे पहले, उसके बाद फ़ेल की चौथी फॉर्म और फिर हमारा मफ़ूल आ जाएगा। जी, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा फ़ाइल होता है जो काम करने वाला होता है। और वर्ब क्या होता है, वर्ब हमारा फ़ेल होता है, काम होता है, जो भी हम काम कर रहे हों उसको वर्ब कहेंगे, उर्दू में हम फ़ेल कहेंगे। और उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, मफ़ूल क्या होता है, जिस पर काम किया जाता है। जिसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं, आई और वी के साथ हमारा शैल आएगा और बाकी सब के साथ विल आएगा। जी, एक चीज़ जहाँ पे मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, जब आप किसी फ़िक्रे पे ज़ोर देंगे और इस पे यानी कि प्रॉपर आप कंपलसरी कर देंगे, लाजमी काम करना होगा, तो फिर याद रखिए आपने इस चीज़ को क्लियर कर लेना है, आई और वी के साथ भी आपने विल ही लगाना है इंस्टेड ऑफ शैल। वो विल जो होगा वो कंपलसरी को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल जिसकी हैं जी, ही विल हैव बीन स्लीपिंग ऑन द बेड सिंस मॉर्निंग, वो बेड पर सो रहा होगा, कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, वो सुबह से बेड पर सो रहा होगा। जी, नेक्स्ट क्या आ जाता है, शी विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 days, 2 दिनों से, 2 days, वो 2 दिन से किताब पढ़ रही होगी। जी, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस आफ्टरनून। अब यहाँ पे सिंस हमने यूज़ किया है, आफ्टरनून सपहर से क्या होगी, बारिश हो रही होगी, सपहर से बारिश हो रही होगी। शैल हैव बीन गोइंग टू स्लीपिंग इन द रूम सिंस नून, मैं दोपहर से कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँगा। जी, वी शैल हैव बीन गोइंग टू क्लब फॉर 1 day, हम एक दिन से, फॉर 1 day, एक दिन से हम क्या कर रहे होंगे, क्लब में जा रहे होंगे। यू विल हैव बीन वॉचिंग टेलीविज़न सिंस नून, आप दोपहर से टेलीविज़न देख रहे होंगे। जी, अहमद विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days, अहमद 2 दिन से गाना गा रहा होगा। जी, अली एंड अहमद विल हैव बीन बाथिंग इन रेन सिंस 3 o'clock, अली और अहमद 3 बजे से क्या कर रहे होंगे, बारिश में नहा रहे होंगे। सिंस
3 o'clock, 3 बजे से बारिश में नहा रहे होंगे। जी अब हम देख लेते हैं मेथड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस और फिर हम इसकी एग्जांपल देख लेंगे। जी मेथड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नहीं, इनकार कर देना। और मेथड तरीक़ाकार, सेंटेंस कोई भी फ़िक्रा बनाने का तरीका। जी सब्जेक्ट के फौरी बाद हमने क्या यूज़ करना है? विल हैव नॉट और शैल हैव नॉट। और इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे? बिन को करेंगे, यानी कि विल हैव बिन यहाँ पे यूज़ किया तो विल हैव नॉट यूज़ करेंगे और अब बिन आ जाए। लगाने से फ़िक्रा मनफी बन जाता है। जैसे ही विल हैव नॉट बिन स्लीपिंग ऑन द बेड सिंस मॉर्निंग, बेड पर, वो सुबह से बेड पर नहीं सो रहा होगा। जी शी विल हैव नॉट बिन रीडिंग अ बुक फॉर 2 days, वो 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रही होगी। जी इट विल हैव नॉट बिन रेनिंग सिंस आफ्टरनून, दोपहर से, वो दोपहर से बारिश नहीं हो रही होगी। जी आई शैल हैव नॉट बिन गोइंग टू स्लीपिंग इन द रूम, से मैं दोपहर से कमरे में सोने नहीं जा रहा हूँगा। जी वी शैल हैव नॉट बिन गोइंग टू क्लब फॉर 1 day, हम एक दिन से क्लब में नहीं जा रहे होंगे। जी दे विल हैव नॉट बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। यू विल हैव नॉट बिन वॉचिंग टेलीविज़न सिंस नून, आप दोपहर से टेलीविज़न नहीं देख रहे होंगे। अहमद विल हैव नॉट बिन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days, अहमद 2 दिन से गाना नहीं गा रहा होगा। जी अली एंड अहमद विल हैव नॉट बिन बाथिंग इन रेन सिंस 3 o'clock, अली और अहमद बारिश में 3 बजे से नहीं नहा रहे होंगे। जी ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मेथड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस और उसकी एग्जांपल्स। अब हम देख लेते हैं मेथड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस और फिर उसकी एग्जांपल देख लेंगे। जी मेथड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल और शैल को फ़िक्रे के शुरू में और आखिर में सवालिया निशान लगाने से फ़िक्रा सवालिया बन जाता है। जी फॉर एग्ज़ाम्पल विल ही हैव बीन स्लीपिंग ऑन द बेड सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से बेड पर सो रहा होगा। जी विल शी हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 days, क्या वो 2 दिन से किताब पढ़ रही होगी। विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस आफ्टरनून, क्या दोपहर से बारिश हो रही होगी। जी शैल आई हैव बीन गोइंग टू स्लीपिंग इन द रूम सिंस नून, क्या मैं दोपहर से कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँगा। शैल वी हैव बिन गोइंग टू क्लब फॉर 1 day, क्या हम एक दिन से क्लब में जा रहे होंगे। विल दे हैव बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से हॉकी खेल रहे होंगे। जी विल यू हैव बिन वाचिंग टेलीविज़न सिंस नून, क्या आप दोपहर से टेलीविज़न देख रहे होंगे। जी विल अहमद हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days, क्या अहमद 2 दिन से गाना गा रहा होगा। नेक्स्ट विल अली एंड अहमद हैव बीन बाथिंग इन रेन सिंस 3 o'clock, क्या अहमद और अली 3 बजे से बारिश में नहा रहे होंगे। क्या जी ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है कि आपको इसका कंप्लीट मेथड समझ आ गया होगा, इसकी एग्जांपल्स, मेथड ऑफ फॉर्मेशन और तमाम इसकी सजेशन, यानी कि सिंस कहाँ पे लगता है, फॉर कहाँ पे यूज़ होता है और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, तो उसकी पहचान क्या है। ये तमाम सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर अभी तक भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। जी तो
अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। जी तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।